आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, ये नाम तो हम सबने सुना है और ऐसा लगता है मानो कोई जादू हो, है ना? पर ये जादू नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और गणित का एक ऐसा कमाल का मेल है जिसने हमारी दुनिया बदल दी है। तो आज चलिए इस जादू के पर्दे के पीछे झांकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जब कोई एआई हमारे किसी सवाल का जवाब देता है या कोई शानदार तस्वीर बना देता है, तो आखिर उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? चलिए आज एआई के इस ब्लैक बॉक्स के अंदर देखने के इस सफर पर निकलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एआई की जिससे हम लगभग हर रोज मिलते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर ये एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की ताकत देने वाली टेक्नोलॉजी है। एक तरह से ये कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने का साइंस है और ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। जब हम सिरी या एलेक्सा से बात करते हैं, जब नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि आगे क्या देखना है, या जब हमारा ईमेल खुद ब खुद स्पैम को छांट देता है, ये सब एआई का ही तो कमाल है। तो ये सारे एप्लीकेशंस काम कैसे करते हैं? इसका जवाब छिपा है उस प्रोसेस में जिससे मशीनें सीखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा एआई और मशीन लर्निंग के बीच। एआई एक बहुत बड़ा आइडिया है, एक मंजिल की तरह, और मशीन लर्निंग उस मंजिल तक पहुंचने का एक बहुत ही पावरफुल रास्ता है। ये एआई का वो हिस्सा है जो मशीनों को डेटा से सीखने में मदद करता है। और ये जो सीखने का प्रोसेस है ना, इसके कुछ खास स्टेप्स होते हैं। सब कुछ शुरू होता है डेटा से, बहुत बहुत सारे डेटा से। एआई सिस्टम इस डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से प्रोसेस करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर उसी सीख के आधार पर फैसले लेता है। और सबसे कमाल की बात, ये फीडबैक से लगातार खुद को बेहतर भी बनाता रहता है। इस पूरे सीखने के प्रोसेस के दिल में है न्यूरल नेटवर्क्स। इन्हें हम कंप्यूटर का दिमाग समझ सकते हैं, जो हमारे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की बनावट से ही प्रेरित है। ये जानकारी को परतों में प्रोसेस करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग काम करता है। अब हम उस सबसे बड़े गेम चेंजर की ओर बढ़ रहे हैं जिसने हाल के सालों में एआई की दुनिया ही बदल कर रख दी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने खासकर लैंग्वेज मॉडल्स को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। और ये बात कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जैसा कि रिसर्चर्स कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने सच में एक क्रांति ला दी है। GPT-3 और GPT-4 जैसे आज के सबसे एडवांस्ड एआई की रीढ़ की हड्डी यही है। तो ये ट्रांसफॉर्मर है क्या? ये एक खास तरह का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इसका असली जादू है इसके अटेंशन मैकेनिज्म में। ये मैकेनिज्म एआई को एक वाक्य के हर शब्द पर ध्यान देने और ये समझने में मदद करता है कि कौन से शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसी वजह से एआई शब्दों के बीच के गहरे मतलब और संदर्भ को इतनी अच्छी तरह समझ पाता है। और अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ट्रांसफॉर्मर को समझने का एक बिल्कुल अलग तरीका खोजा है। ये अब सिर्फ कोड और एल्गोरिदम से कहीं ज्यादा है। अब देखिए, पहले हम ट्रांसफॉर्मर को कैसे देखते थे? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम की तरह, जिसमें कई परतें हैं, कई नियम हैं। लेकिन अब एक नया नजरिया सामने आया है जो इसे एक कुदरती, लगातार चलने वाले प्रोसेस की तरह देखता है। जैसे तालाब में लहरें फैलती हैं जो एक ही गणित के नियम को मानती हैं। मतलब जरा सोचिए, अब हम ट्रांसफॉर्मर के काम करने के तरीके को फिजिक्स के नियमों की तरह समझ सकते हैं। जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें कैसे फैलती हैं, या गर्मी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये सारे प्रोसेस गणित के इक्वेशन से चलते हैं। नया रिसर्च बताता है कि ट्रांसफॉर्मर का दिल भी कुछ ऐसे ही एक इक्वेशन से धड़कता है। सीधे शब्दों में कहें तो अब हम एआई के कोर को समझने के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम इस यूनिवर्स को समझते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ये एआई को सिर्फ इंजीनियरिंग से उठाकर फंडामेंटल साइंस के दायरे में ले आती है। तो ठीक है, ये सब तो बड़ी गहरी गणितीय बातें हो गईं, पर इसका हमारे लिए और आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जा रहा है। ये जो गहरी समझ है ना, ये एआई को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है। इससे मल्टी मॉडल एआई मुमकिन हो रहा है, जहां एआई सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज और ऑडियो सब कुछ एक साथ समझ सकता है। ये एआई को बेहतर तरीके से सोचने, चीजों को पर्सनलाइज करने और यहाँ तक कि डॉक्टरों को बीमारियां पहचानने में मदद करने की ताकत देता है। और इसका असर हर इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा है। हेल्थ केयर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस तक एआई और मशीन लर्निंग हर जगह चीजों को बेहतर, तेज और ज्यादा असरदार बना रहे हैं। ये हमें एआई के पूरे सफर पर एक नजर डालने का मौका देता है। अभी हम नैरो एआई के दौर में हैं, जहां एआई किसी एक काम में बहुत अच्छा है। अगला पड़ाव है जनरल एआई,
यानी इंसान के बराबर की समझ। और फिर दूर भविष्य में बात होती है सुपर इंटेलिजेंस की, एक ऐसी समझ जो हमसे भी कहीं आगे होगी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर इंटेलिजेंस का सार, चाहे वो इंसानी हो या आर्टिफिशियल हो, एक ही गणितीय भाषा से समझा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने वजूद और इस यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में भी है। सोचने वाली बात है ना?